मैं शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तेज बारिश के चलते नाले में बह गई 5 साल की मासूम, दुर्घटना से हुई मौत। बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, मेडिकल के लिए भूमि पूजन किया, साथ ही जनता को भी किया संबोधित। कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने राज्य सरकार की नौकरी में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग की। मदरसे की जमीन पर कब्जा, मुस्लिम समुदाय ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नाराज निवेशकों ने सहारा कंपनी के गेट पर लगाया ताला, कंपनी पर करोड़ों रुपए नहीं देने के लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। आगरा के थाना ताजगंज नई आबादी की रहने वाली 5 साल की मासूम सबनू घर से बाहर खेलते समय नाले के करीब पहुंच गई, जहां तेज बारिश के चलते नाले का बहाव काफी तेज था और नाले पर बनी अधूरी पुलिया पार करते समय मासूम सबनू नाले में गिर गई। वहीं राहगीरों ने बच्ची को निकालने के लिए नाले की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तेज बहाव के चलते बच्ची काफी आगे निकल चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और पारिवारिक जन बच्ची की खोज में लग गए, पर बच्ची का कोई पता नहीं चल सका। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची को काफी दूर बनी मुगल पुलिया पर निकाला गया। पारिवारिक जन और पुलिस बच्ची को लेकर उपाध्याय हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देखिए आगरा से हमारे संवाददाता जीशान अहमद की ये पूरी रिपोर्ट। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि नाला बनते समय पुलिया को नहीं बनाया गया, जिससे सभी को नाला पार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रीय लोगों के कई बार कहने के बाद भी पुलिया को बनाया नहीं गया, जिसकी वजह से आज 5 साल की मासूम मौत की भेंट चढ़ गई। चली गई राजा। कितने साल की बच्ची थी? 6 साल की है। पुलिस को सूचना मिला था, आज बारिश भी खूब हुई थी। उस समय ये ताजगंज थाना क्षेत्र में कोबर चौकी इलाका में एक 5-6 साल का बच्ची है। वो वहाँ पानी में नाली था, वहाँ घर के सामने नाली चल रहा था, उस पर उनका फिसल गया था और पुलिस बहुत प्रयास करने के बाद बच्ची की बच नहीं पाया। फिर पुलिस उसका रिकवरी कर लिया, रिकवरी करके उसको लाश का पीएम के लिए भेज दिया। आज 12 बजे से लगभग 12 बजे से तेज़ बारिश हो रही थी और ये जो नीति विभाग में जो नाला है मुगल पुलिया होकर निकलता है, उस नाले में तेज़ पानी बह रहा था। एक बच्ची सबनू पुत्री वकील अहमद करीब 6 साल के लगभग बच्ची थी, उस नाले में बह गई, जिसको काफ़ी ढूंढने पर काफ़ी मशक्क़त से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाके वो बच्ची मिली नाले में। बिजनौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और मेडिकल के लिए भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में 25,000 की तादाद में जन सैलाब उमड़ा और डॉक्टर धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में बिजनौर के थाने की फोर्स के साथ गैर जनपद से भी फोर्स बुलाए गए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मात्र 30 मिनट के लिए ही रुके। देखिए बिजनौर से हमारे संवाददाता रोहित कुमार की ये पूरी रिपोर्ट। आपको बता दें कि बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गांव सुआहेड़ी में 281 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे और मेडिकल कॉलेज की भूमि पूजन पर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री योगी ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए भाजपा की तमाम उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, सदर विधायक सूची मौसम चौधरी, प्रभारी मंत्री कपिल देव, भाजपा जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, क्षेत्रीय मंत्री मोहित बेनीवाल समेत तमाम भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में मात्र 30 मिनट ही कहा और कार्यक्रम में लगभग 25,000 से ज्यादा जन सैलाब उमड़ा दिखाई पड़ा। बाद में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ प्रस्थान कर दिए। मंगलवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग ने राज्य सरकार की नौकरी में पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने की मांग को लेकर अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। धरना का नेतृत्व कांग्रेस ओबीसी के प्रदेश महासचिव नवीन आनंद चौरसिया ने किया। नवीन आनंद ने कहा कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की आबादी लगभग 60% है। अन्य राज्यों में पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन झारखंड गठन होने के बाद भाजपा
भाजपा सरकार ने 27% आरक्षण को घटाकर 14% कर दिया। इससे पिछड़ों का विकास थम गया है। जिला अध्यक्ष ओबीसी के मदन विश्वकर्मा ने कहा कि ओबीसी प्रमाण पत्र निर्गत करने, जिले में पिछड़ी जातियों को अलग अलग सेल गठित करने, पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रावास का निर्माण करने, शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने, उच्च शिक्षा हेतु पिछड़ा वर्ग छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने की मांग की है। जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि गिरिडीह जिला में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना अविलंब हो। जिले में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी रिक्त पदों पर बहाली भी अविलंब की जाए। 27% आरक्षण का मामला जो बहुत ही पुराना एक मुद्दा चला आ रहा है, जब संयुक्त बिहार झारखंड हुआ करता था। झारखंड के पुनर्गठन के बाद बाबूलाल मरांडी के सरकार में इस 27% को 14% कर दिया गया। टीकमगढ़ बड़ा गांव धसान में जमीन के कब्जे को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताते हुए एसडीएम टीकमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया है कि पेट्रोल पंप संचालक द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जबकि पूर्व से सांसद निधि द्वारा इस्लामिक स्कूल के लिए जमीन आवंटित की गई है। साथ ही विगत वर्ष पुराना प्राकृतिक पानी का झरना, जो कि उसी जगह से निकलता है जिससे तालाब को भरा जाता है, जो अब पूरे तरीके से रोक दिया गया है, जिसको लेकर समुदाय द्वारा विरोध दर्ज कराया गया है। मौके पर एसडीएम द्वारा पहुंचकर मामले को समझा गया और निर्माण कार्य पर रोक लगवाकर लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक वापस भेजा गया। देखिए टीकमगढ़ से जालिम खान की ये रिपोर्ट। एसडीएम सौरभ मिश्रा द्वारा बताया गया कि मुस्लिम समुदाय ने बताया है कि वह जमीन उनकी है और पेट्रोल पंप संचालक द्वारा उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तत्काल में निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है और दस्तावेजों की जांच उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा। नहीं, कुछ लोगों की शिकायत थी, एक स्कूल की ज़मीन और जो हमारा बाजू में यहाँ पे पेट्रोल पंप है बड़ा गाँव में, उसके स्वामित्व को और कब्जे को लेकर विवाद है। तो राजस्व के जो नियम हैं, जो हमारे दस्तावेजी साक्ष्य कहेंगे, और उन्होंने भी कुछ साक्ष्य जुटाए हैं, तो उनको बताया गया है और उन्होंने बोला है कि सर आपके समक्ष हम दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे और तहसीलदार के आदेश से असंतुष्ट हैं तो उसकी अपील विधिवत लेते हुए और उसका निराकरण करेंगे। विदिशा कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सहारा निवेशक भी काफी संख्या में पहुंचे और अपनी राशि लौटाने की गुहार लगाई। अपनी समस्या कलेक्टर को सुनाने के बाद सारे निवेशक सिविल लाइन रोड पर स्थित सहारा के कार्यालय पर पहुंच गए। नाराज निवेशकों के आने की सूचना मिलते ही कंपनी के कर्मचारी गेट पर ताला लगाकर भाग चुके थे। इस बात से नाराज निवेशक पहुंचे और नारेबाजी की और अपना ताला भी गेट पर लगा दिया। भारत सरकार और सहारा सेवी इन तीनों की आपसी मतभेदों के चलते देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा सहारा में उलझा हुआ है। लोग बेहाल हैं। पैसे की आर्थिक तंगी के कारण कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और कई अभिकर्ता भी आत्महत्या कर चुके हैं। शीघ्र अतिशीघ्र अगर शासन ये पैसा वापस नहीं कराता है तो सहारा स्टेट की भूमि पर अब कब्जा करने का काम किया जाएगा, जिससे कि हमारे पैसे वसूल हों। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक सहारा की ज़मीन पर कब्जा अभिकर्ताओं और निवेशकों का रहेगा। जैन है और आज हम सब सहारा में हमारा पैसा जमा है, निवेशक हैं और मेरे साथ में आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं सबका पैसा यहाँ पर सहारा में जमा है। सहारा ने सन 2013 के बाद से लोगों के पेमेंट जो भी निवेश राशि की थी अभी तक वापस नहीं की है और आगे हम जब भी सहारा में आते हैं तो हमें कुछ टाइम 15 दिन, महीने, 2-4 महीने का टाइम दे के भड़का देते हैं। सहारा के साथ साथ में जितनी सहारा दोषी है इसके इतना ही हम उसके लिए सरकार को भी दोषी मानना है। इंडिया रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।